हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो सिलेबस है गाइस, ये है आपका आरपीएससी ज्योग्राफी का सिलेबस है। आप सभी जानते हो कि अभी अभी आपकी भारी भरकम ज्योग्राफी की पोस्टेज निकली है आरपीएससी में, यानी राजस्थान के अंदर पीजीटी लेवल पर आपकी बहुत सारी पोस्टेज निकली हैं, लगभग 700 कुछ हैं, 36-80 जितनी भी हैं। ठीक है, तो इतनी पोस्टेज है और काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी चीज़ के लिए हमने ये अपना सिलेबस रेडी किया है। जो भी आपका सिलेबस वहाँ पर पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि नियर अबाउट आपका एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, तो ये सारा सिलेबस आपका ज्योग्राफी का है। इसके अलावा और भी है, ठीक है। ये तो आपके सामने केवल 3 ब्रांचेस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना पीजीटी लेवल पर, तो सिलेबस आपका जैसे हरियाणा में होता है ना एचटेट, उसी तरीके से राजस्थान में है, बट एचटेट में आपके कुछ टॉपिक ज़्यादा आते हैं और राजस्थान में कम आते हैं। तो यहाँ पर हम हर एक टॉपिक को देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या और कौन सी ब्रांच से कितना आएगा। ठीक है, तो ऐसा ना होना कि हम नियर सारा पढ़ते जाएं और उसमें से आए हाफ। तो हमें जो सिलेबस दिया गया है, क्यों ना हम अपने उसी सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर अप कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस है, ध्यान रखना इस चीज को, आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। देखो ज्योग्राफी में ना आप एमएससी कर चुके हो या एमए जो भी आपने किया है, इसके बाद आप सबको पता है कि ज्योग्राफी में भी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, जैसे जलवायु विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आपकी ओशिनोलॉजी है। तो इस तरीके से 10-11 ब्रांचेस है ज्योग्राफी की भी, और उन सभी ब्रांचेस से आपके टॉपिक्स बनेंगे और जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आरपीएससी के लिए जो भी सिलेबस में जो भी उन्होंने मेंशन किया है, वो सारे टॉपिक नेम आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, हिंदी में जलवायु विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसका संरचना और संगठन, वायुमंडल की संरचना और संगठन। संरचना जिसमें आप पढ़ते हो आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, ये सारी चीजें, सारे लेयर्स पढ़ते हो, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और संगठन में आप सम मंडल, विषम मंडल, वाटर वेपर क्या होते हैं, ठोस कण क्या होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है, प्रभामंडल किसकी वजह से बनते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है उष्मा। उष्मा बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और सूर्य ताप यानी इंसोलेशन, इंसोलेशन, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होंगे कि भाई बताइए कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड होता है, मिनिमम कब रिकॉर्ड होता है, दैनिक तापमानतर क्या होता है, वार्षिक तापमानतर क्या होता है, उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट वायुदाब की बात करें यानी एयर प्रेशर, वायुदाब पेटियां कौन कौन सी हैं, कौन सी पेटी को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी पेटी किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश के बीच में है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व के जलवायु प्रदेश, यानी पूरे वर्ल्ड को कुछ जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और इंग्लिश वाले अल्फाबेट उठाकर उनको नाम दिए गए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे जलवायु प्रदेशों को रीड करना होगा। साइक्लोन चक्रवात यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों आपको साइक्लोन यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने हैं। कोपेन और थॉर्नवेट महोदय का जलवायु प्रदेश, कोपेन और थॉर्नवेट महोदय ने दोनों ने ही क्या किया था, जलवायु को कुछ टाइप में डिवाइड किया था अलग अलग एरिया की। अगर एग्जांपल ले तो कोपेन महोदय ने पूरे वर्ल्ड को भी बांटा था और हमारे इंडिया को भी बांटा था, और थॉर्नवेट महोदय ने भी। तो ए प्रकार की जलवायु कहाँ है, बी प्रकार की कहाँ है, डीएफसी प्रकार की कहाँ है, डी बी कहाँ है, सी बी कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको फुल डिटेल में यहाँ पर इस टॉपिक से रीड अप करनी है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। यहाँ पर इन सब चीजों को पढ़ोगे, और इतना इजी नहीं कि भाई वायु में मिले अशुद्धियों को वायु प्रदूषण कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कौन सी गैस है जो जानलेवा है, कौन सी गैस जिसे दम घोटू गैस कहते हैं, कौन सी ऐसी गैस है जो कि आपकी ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, कौन सी गैस आपके हमारे जो
ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायुमंडल का परिसंचरण या वायुदाब पेटियां। या वायुमंडल का परिसंचरण जैसे हैडले कोशिका कौन सी है, फेरल जो कोश है वो कौन सा है, ध्रुवीय कोश कौन सा है। तो और वायुमंडल में जो हवाओं का परिसंचरण होता है यानी हवाएं जो चलती हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, वो सारी चीजें आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी करनी है। तो क्लाइमेटोलॉजी से आपके ये सारे टॉपिक आएंगे जो कि आपको फुल डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि पीजीटी लेवल का है और पोस्टेज काफी अच्छी है, तो लग जाओ तैयारी करने। नेक्स्ट आता है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान से भी अगेन सारे महत्वपूर्ण जो विषय थे, जो टॉपिक्स थे आपके उठा लिए गए हैं। जैसे पृथ्वी के आंतरिक परतें जिसमें आपकी आती हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर, उन तीनों के बारे में आपको फुल डिटेल से पता होना चाहिए। और अगेन जो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी अन्य विशेषताएं हैं वो भी। नेक्स्ट आता है चट्टाने यानी रॉक्स, जिसमें आगन्य चट्टाने, अवसादी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने और इनके आगे चल के जो टाइप्स हैं उनसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। नेक्स्ट आता है भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप की बात करें, आपको जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंप कहाँ पैदा होते हैं, किस एरिया में सबसे ज्यादा आते हैं, और ज्वालामुखी भी कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी कंट्री में कौन सा ज्वालामुखी है, जो कि आपके महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो भी प्लेटें हैं, कितनी बड़ी प्लेटें हैं, कितनी छोटी प्लेटें हैं, कैसे इन प्लेटों के किनारों पर भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, क्यों आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में। नेक्स्ट आएगा हवा, पानी, नदी, हिमनदी, लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां या स्थल रूप। ये आपके 5 टॉपिक है जिन्हें मैंने एक में ही लिख दिया है। यानी हवाएं जो आपकी स्थल रूप बनाती हैं, जो भी लैंडफॉर्म बनाती हैं, वाटर जो यहाँ पर वाटर नहीं, यहाँ पे वो लिखो धरातलीय पानी, भौम जल या भौम जल ही लिखो आप, भौम जल, भौम जल भी कह देते हैं इसे। आपका जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, भूमिगत जल, भौम जल, तो ये उसके द्वारा निर्मित स्थल रूप, नदियों के द्वारा निर्मित, हिमनदी के द्वारा यानी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित, और समुद्री नहरों के द्वारा जो भी आपके लैंडफॉर्म बनते हैं वो सारे के सारे आपको पता होनी चाहिए। और ये सारे के सारे लैंडफॉर्म है ना, मैंने अपनी चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपा सैनी, फुल डिटेल में पढ़ा रखे हैं, स्टडी विद दीपा सैनी। ठीक है, इस चैनल पर मैंने ये आपके पांचों के पांचों स्थल रूप पूरा डिटेल से पढ़ा रखे हैं। नेक्स्ट आता है ढाल यानी स्लोप। स्लोप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्लोप कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इन सब चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर महोदय की थी महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। ठीक है, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और वैगनर महोदय ने बताया था किस तरीके से जो सभी कॉन्टिनेंट है वो आपस में जुड़े हुए थे किसी टाइम पर, और आज वो एक दूसरे से कितने दूर हैं, और इन सब चीजों को लेकर उन्होंने एविडेंस भी सामने लाए थे। तो उन सब चीजों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है अंतर्जात या बहिर्जात शक्ति या बल भी जिसे हम कह सकते हैं, यानी एंडोजेनेटिक या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कौन सा एंडोजेनेटिक है, कौन सा एक्सोजेनेटिक है, इन सब चीजों को। नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी ओशनियोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान से आपके कौन कौन से टॉपिक बनेंगे, तो सबसे पहले हम बात करें, आपको देखो नाम ही समुद्र है तो सारे महासागरों के बारे में आपको पढ़ना होगा। टोटल आपके 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रशांत महासागर, सेकंड नंबर पर आता है अंध महासागर जिसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, और भाई थर्ड नंबर पर आपका आता है हिंद महासागर, एंड फोर्थ नंबर पर आपका आता है आर्कटिक महासागर सबसे छोटा। तो ये चारों महासागर, उनके अंदर की विशेषताएं, उनके अंदर क्या क्या है, किस तरीके से हैं, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है लवणता यानी सैलिनिटी। ओशियन में भी आपकी लवणता जो खारापन होता है उसको डिटेल में पढ़ना है, कौन से सागर में कितनी लवणता है और कौन सा महासागर कितना खारी है, उन सब चीजों को पढ़ेंगे, और कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है ज्वार, ज्वार ज्वार भाटा, भाटा भी लिख लो इसके साथ, ज्वार भाटा यानी समुद्र में उठने, ऊपर उठने और नीचे उतरने वाले पानी को ज्वार भाटा कहते हैं, और ये भी समुद्र से रिलेटेड होते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। समुद्री धाराएं नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपको हर महासागर की समुद्री धारा पढ़नी पड़ेगी, प्रशांत महासागर की, अंध की, हिंद महासागर की, इन तीनों की पढ़नी पड़ेंगी, तीनों की ही आती हैं ये ओशियन
करंट और किस एरिया में किस ओशन करंट को किस नाम से जाना जाता है, वो सब कुछ विद मैप डिटेल से। ठीक है, महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेप यानी महासागरों की तली में क्या क्या है, जैसे आपके ग्लोबिजेरिना है, रेडियन है, उज है, ठीक है, नीली पंख है, हरी पंख है, पीली पंख है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है परवाल भीति और परवाल द्वीप, यानी जो समुद्र जीव होता है मूंगा, जब वो मर जाता है तो उसका जो बॉडी होती है वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते चले जाते हैं और एक चट्टान बना लेते हैं, जिसे कहते हैं परवाल भीति या परवाल की दीवार। ठीक है, तो और परवाल द्वीप, और इस प्रकार से एक द्वीप भी बन जाता है, एक आइलैंड भी बन जाता है, जिसे परवाल द्वीप कहते हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ओशनियोलॉजी से आपके ये टॉपिक बनेंगे। चौथी ब्रांच आती है भाई हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम बात करें तो यहाँ पर आपकी थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी आएंगी। एक तो वेबर महोदय की आएगी न्यूनतम लागत सिद्धांत, कि किस प्रकार आप किस उद्योग को ऐसे एरिया में बसाओगे जहां पर आपके लिए यानी आपका खर्चा कम हो। ठीक है, आपका खर्चा कम हो यानी कम पूंजी में आप एक इंडस्ट्री को वहां पर बसा सको। तो इससे रिलेटेड था वेबर महोदय का न्यूनतम लागत सिद्धांत, एक उद्योग को बसाने से रिलेटेड, जो कि आपको डिटेल से पढ़नी है। आर्थिक क्षेत्र आएंगे, भारत के आर्थिक क्षेत्र, भारत में जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक जितने भी हैं, पांचों के पांचों आपको पढ़ने पड़ेंगे और कौन से उसमें कौन सा एरिया आएगा। नेक्स्ट आता है कृषि स्थानीयकरण के सिद्धांत आएंगे। ठीक है, ये थ्यूनन महोदय का था, थ्यूनन महोदय ने दिया था एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी, तो उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है कि कहाँ पर हम खेती बाड़ी करें, कैसे करें, ये सब कुछ था। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संसाधन, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किन किन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है, कौन से पार्ट में कौन से आते हैं आगे चल के, इन सब चीजों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। और लास्ट आता है औद्योगिक क्षेत्र, यानी वर्ल्ड के अंदर और भारत के अंदर जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सबको हम उन सभी क्षेत्रों को हमने पढ़ना है। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो एक मुंबई वाला एरिया आ जाता है, बेंगलुरु वाला एरिया आ जाता है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 4 ब्रांचेज मैंने आपको कराई हैं। फर्स्ट हमने क्लाइमेटोलॉजी के सारे टॉपिक देख लिए, जियोमॉर्फोलॉजी के देख लिए, ओशनियोलॉजी के देख लिए और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो है भाई आपकी भौगोलिक विचारधारा, जिसे आप थॉट ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, थॉट ज्योग्राफी यानी जिसमें आपके भूगोलवेता आते हैं, जियोग्राफर आते हैं, ग्रीक जियोग्राफर, रोमन जियोग्राफर, अरब जियोग्राफर। ठीक है, जैसे मैकेंडर महोदय है, विडाल डी लाब्लास है, जीन ब्रून्स है, रेडजल है, सैंपल है। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्रीक वाले जो भी भूगोलवेता थे, रोमन वाले और अरब भूगोलवेता, इन तीनों को ही डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा और इनकी बुक्स को भी, यानी जो भी ज्योग्राफर थे और उनके द्वारा ज्योग्राफी की जो भी बुक्स लिखी गई या जो भी उनके द्वारा डिस्कवर किया गया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है थॉट ज्योग्राफी में मानववादी भूगोल, मानव से रिलेटेड जो भी हुआ था, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट ये जो तीनों है ये आपको अगेन फिर डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, यानी डेटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डेटर्मिनिज्म। तो ये तीनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। निश्चयवाद क्या था, कौन थे इसके समर्थक, कौन इसके फेवर में थे, कौन अपोजिशन में थे, और संभववाद के फेवर में कौन था, नव निश्चयवाद किसने दिया और इसके फेवर में कौन था। तो इन सब से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो थॉट ज्योग्राफी आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आती है जनसंख्या भूगोल, जिसे आप अधिवास भूगोल भी कहते हैं। ये भी एक ज्योग्राफी की ब्रांच है और आरपीएससी में यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो सारा सिलेबस जितना भी मैं यहाँ पर करवा रही हूँ ना, लिखवा रही हूँ आपको, ये सारा का सारा सिलेबस अचीवर्स एकेडमी ऐप पर, अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा, अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। ठीक है, अचीवर्स एकेडमी ऐप पर ये ऐप है भाई हमारी, और यहाँ पर ये सारा सिलेबस करवाया हुआ है, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी आपको फुल डिटेल में, और जहाँ पर आप इस पूरे सिलेबस को अपने कम टाइम में लिमिट में कर सकते हो और अच्छा स्कोर पा सकते हो। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या भूगोल या आदिवास भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन क्या है, कितनी है, किस देश में कितनी है, भारत में कितनी है। चलो इंडिया का तो हम अलग से पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और उसी तरीके से जनसंख्या वितरण को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, और
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, कम कहाँ है, और कम है तो क्यों है। तो इन सब चीजों को इस टॉपिक के अंदर डिटेल में स्टडी करना है। जनांकीय संक्रमण जो कि आपका क्या दर्शाता है, आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट, इन दोनों को दर्शाता है। ये जनांकीय संक्रमण किसने दिया, कितनी अवस्थाएं बताई जीवन की, तो इन सब चीजों को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है। क्रिस्टालर महोदय का केंद्र स्थल सिद्धांत, अगेन महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत से। नेक्स्ट आता है, ये दोबारा लिख दिया, कोई नहीं, आगे चलो। नगर आकार की और नगरीय बस्तियां, यानी नगरों के आकार, मेगा सिटी कौन सी है, मिलियन सिटी कौन सी है, स्मॉल सिटी कौन सी है, तो इन सबको अलग अलग जनसंख्या के आधार पर है ना बांटा गया है। तो उन सब चीजों को नगर आकार की में आप पढ़ोगे। नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है ग्रामीण बस्तियां, आपकी गुच्छित बस्तियां कौन सी होती है, एकांकी बस्तियां कौन सी होती हैं, ठीक है। इन सब चीजों को आपको डिटेल में स्टडी करना है यहाँ पर। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट आता है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। असल में ये क्या होता है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी एक ऐसा एरिया जहाँ जो कि आपके व्यापार के लिए, आपके ट्रेड के लिए बेस्ट माना जाता है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज हैं और वो सारी थ्योरी आपको इस वाले पार्ट में पढ़नी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थी आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर आपको केंद्र स्थल और उपांत स्थल, इनसे रिलेटेड आपकी बहुत सारी थ्योरी है अलग अलग, जो कि जियोग्राफर की है, राइटर की है, वो सारी थ्योरीज आपको यहाँ पर अच्छी तरह डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट आता है भाषाएं यानी लैंग्वेजेस, वर्ल्ड के अंदर किस एरिया में कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। 5 लैंग्वेज तो आपको पढ़नी पड़ेगी कि वर्ल्ड की 5 ऐसी लैंग्वेज जो कि मैक्सिमम से मिनिमम। नेक्स्ट आते हैं धर्म यानी रिलीजन, सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है, किस एरिया में कौन सा धर्म है, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। मानव प्रजातियाँ यानी ह्यूमन ट्राइब, अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आएगा। मानव जो प्रजातियाँ हो, जैसे काकेशियड प्रजाति, मंगलोइड प्रजाति, निग्रोइड प्रजाति, तो इनको आगे चलकर डिवाइड किया गया और कौन सी प्रजाति की कौन सी विशेषताएं हैं, सिर की लंबाई कैसे निकालते हैं, नाक की चौड़ाई, नाक की लंबाई कैसे निकालते हैं, बालों की लंबाई को कैसे मेजर किया जाता है, तो इन सब चीज़ों को आपको मानव प्रजातियों में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में देखो आपको मैप्स के बारे में पता होने चाहिए, कितने टाइप मैप्स होते हैं, आगे चलकर उनको कैसे डिवीजन किया जाता है। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, कौन सा प्रोजेक्शन, ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे मर्केटर का प्रोजेक्शन है, कॉनिकल प्रोजेक्शन है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। मीन, मीडियम, मोड, इन तीनों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप क्वेश्चन सोल्व करना है, इतना टाइम नहीं देते, बट आपको पता होना चाहिए कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियम कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन यानी सहसंबंध, ये 2 है, कैंडाल महोदय का है और कोटिक्रम सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये इसमें दो थ्योरी आती है जो आपको डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट आता है GIS। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपका सिस्टम, ये आपका भौगोलिक सूचना तंत्र जिसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। GIS क्या होता है, क्यों उपयोगी है और ज्योग्राफी में इसका क्या यूज है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मैप यानी वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, इनमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के द्वारा कैसे चीज़ों को आप प्रेजेंट करोगे, इन सबको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन। रिमोट सेंसिंग यू नो की जो भी सैटेलाइट्स हैं उनसे आप कैसे पिक्चर कैप्चर करते हो, कैसे इमेज बनती हैं, कैसे आप किसी एरिया की पिक्चर्स को कवरअप किया जाता है, तो इन सब चीज़ों को आप सुदूर संवेदन में पढ़ोगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसका सेंटर कहाँ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आता है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी से आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही टॉपिक है आपको पढ़ना है। प्रादेशिक नियोजन, भारत के अंदर जो प्रादेशिक नियोजन है वो किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ, और ये आपको पढ़ना है। विकास के मापक और संकेतक, जिसमें आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी आता है, मानव विकास संकेतक भी आता है, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 9 ब्रांच हो गई हैं, ठीक है। हमने थॉट ज्योग्राफी के टॉपिक देख लिए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के देख लिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के देख लिए, और भाई प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के देख लिए, और रीजनल ज्योग्राफी के देख लिए। ब्रांच की बात करें तो अब हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच रहती है जिसका नाम क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मैं अब फिर से कह रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट करना चाहता है ना, ये चाहता है कि भाई मेरा सारा सिलेबस हो जाए एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, जल्दी ही ले लिया जाएगा, तो अगर चाहते हो कि टाइम पर सारा सिलेबस कवर अप हो जाए और आप एक अच्छी पोस्ट पर लगो, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करो, ठीक है। तो अब हमारी लास्ट और 10th जो ब्रांच है वो है भाई आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आप सभी जानते हो बहुत सारे टॉपिक बनते हैं।
ये लगा लो, आपको इंडिया को फुल डिटेल में ही पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आ जाता है, ठीक है। बट ज्योग्राफी के तौर पर, यानी भारत का भौगोलिक परिचय, भारत का भौगोलिक परिचय ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें आपको भारत की सीमाओं के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, लंबाई चौड़ाई, एरिया, पॉपुलेशन, किस देश के साथ हमारी जलीय सीमा लगती है, किसके साथ हमारी कैसे बाउंड्री लगती है, समुद्री सीमा किसके साथ लगती है, कितने राज्य समुद्र के साथ जुड़े हैं, कितने नहीं जुड़े हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं उनके क्या क्या नाम हैं। आपको चैनल पढ़ने पड़ेंगे, या जो आपके चैनल्स है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और इसके अलावा आपके जो भी पासिस हैं उनको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो भौगोलिक तौर पर भारत का पूरा इंट्रोडक्शन आपको कवर अप करना है। उसके बाद अगर हम देखें भारत की नंबर 2 पर बात करें, तो भारत की क्लाइमेट यानी जलवायु को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और जलवायु में हमें मानसून को कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये अहम पार्ट है इंडिया का। मानसून के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, कब आया, कि कौन सी डायरेक्शन थी पवनों की जब मानसून इंडिया में आता है। उसके अलावा जो मानसून आता है भारत में, तो किन किन एरिया में वर्षा होती, किस में नहीं होती, उसके साथ साथ कौन सा एरिया सूखा रह जाता है, कितने प्रतिशत वर्षा होती है, और रुक रुक के आया तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ किसकी वजह से, मानसून किसकी वजह से इंडिया में आता है, रीजन आपको पता होना चाहिए। प्री मानसून क्या होता है, पोस्ट मानसून क्या होता है, और मानसून क्या होता है, ये सब भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी मानसून को आपको डिटेल में पढ़ना है, और मानसूनी वर्षा के भी अलग अलग एरिया में, यानी प्री मानसून जो होता है ना, उसका अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है, उनको भी आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल केरल में इसे आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक में प्री मानसून को चैरी ब्लोजम कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो भारत की जलवायु, भारत में ऋतुएं हैं, आप सबको पता है भारत की कैसी जलवायु है, भारत में कौन कौन सी ऋतु है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन की बात करें, तो भाई भारत में कौन कौन से आपके स्ट्रक्चर है। भौगोलिक विभाजन ना करके यहाँ पर भौगोलिक नहीं, फिजिकल कर लो, यानी भारत का प्राकृतिक विभाजन आप कह सकते हो। यानी जैसे भारत के नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, फिर आपका आ जाता है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, साउथ में आ जाता है आपका प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर बोलते हैं जिसे, और फिर आपके आ जाते हैं तटीय मैदान, कोस्टल एरियाज, थार मरुस्थल आ जाता है जो आपका डेजर्ट है राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। उसके बाद आपके द्वीप समूह भी आ जाते हैं। तो ये सब चीजों को फुल डिटेल में यहाँ पर पढ़ोगे प्राकृतिक विभाजन के अंदर, यानी पूरे भारत में क्या क्या है इन प्राकृतिक तौर पर है ना ये, तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में वनस्पति, यानी भारत के अंदर भाई जो भी पेड़ हैं, किस कौन कौन से टाइप के 5 प्रकार के वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, आपकी कांटेदार झाड़ियां जो कि राजस्थान में मिलती हैं, ठीक है, और कोस्टल वन आपके तटीय मैदान, तो तटीय वन। तो ये सब चीजें हम वनस्पति या वनों में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वनस्पति और वन अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात करें, आपको पढ़ना है भारत के अंदर मिट्टी या मृदा, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और सारी मिट्टियों की अलग अलग विशेषताएं होती है, जिन सबको आपको कवर अप करना ही करना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है भारत में एग्रीकल्चर और भारत में फसलें, यानी फसलों की बात करें तो भाई भारत में कौन सी फसलें किस राज्य में सबसे ज्यादा है, जैसे गेहूं में नंबर 1 कौन है, चावल में नंबर 1 कौन है, कॉफी में नंबर 1 कौन है। तो इन सब चीजों को आपको पता होनी चाहिए, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की, तो आपको पढ़ना है भाई भारत के अंदर खनिज, और ये जो खनिज है, ठीक है, जैसे लोहा है, आपका मैग्नीज है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इनमें आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए, और माइंस के बारे में भी पता होनी चाहिए, जैसे लोहे की फेमस खान कौन कौन सी है, कोयले की फेमस खान कौन कौन सी है, किस राज्य में है, किस राज्य की कौन सी खान फेमस है। तो इन सब चीजों को आपको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें खनिज के बाद, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का आपका जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा जनसंख्या वृद्धि, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ और वितरण, जनसंख्या वृद्धि और वितरण। तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें, भारत के किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन है, और इसके साथ साथ आपको लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, ये इन सब चीजों का पता होना चाहिए, किस राज्य में मैक्सिमम है और किस राज्य में सबसे कम है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई भारत में आपके और क्या रह गया, ऊर्जा संसाधन और गैर ऊर्जा संसाधन।
इंडिया के अंदर आपको ऊर्जा संसाधन पढ़ने हैं और गैर ऊर्जा संसाधन पढ़ने हैं। वही है भाई आपके प्राकृतिक संसाधन, उसको डिवाइड करके, और भारत में कौन कौन सी ऊर्जा संसाधन है और कहाँ पर किस प्रकार की परियोजना प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, उन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत के औद्योगिक प्रदेश आपको पढ़ने हैं भारत के अंदर, कि भारत में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र या प्रदेश जो भी कह लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अहमदाबाद है, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है गुजरात के अंदर। मुंबई है आपका प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। बेंगलुरु है, ठीक है, आपका छोटा नागपुर पठार पर भी पड़ता है, एक आपका मथुरा वाला भी पड़ता है। तो इन सब औद्योगिक क्षेत्रों को आप डिटेल में पढ़ोगे, कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है और वहाँ पर वो कैसे बसा, इन सब चीज़ों को भी हम डिटेल में स्टडी यहाँ पर करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका क्या टॉपिक रह जाएगा भाई भारत से, भारत भौगोलिक परिचय। हाँ, उसके बाद आपको ये भी पढ़ने हैं नेशनल पार्क वगैरह और वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, कौन सा पार्क कहाँ पर है, वन्य जीव अभ्यारण्य, 18 आपकी जो सेंचुरीज है वो भी आपको डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के अंदर रिवोल्यूशन भी आपको पढ़नी है, कौन सी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, इंडिया की बात करें, और नदियाँ रह गया ना, तो भारत में नदियों को भी आपको डिटेल से स्टडी करना है। रिवर्स को भारत में कौन कौन सी नदी बहती है और किस नदी को किस नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ ना, कुछ छूट गया हो तो भाई, वैसे तो सारे लिख ही दिए, कि भारत में जो भी आपकी ज्योग्राफी आती है ना, भारत यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो डिटेल में दे रखी है आरपीएससी में। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो आपको डिटेल में पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये था भाई आपका सिलेबस आरपीएससी का। अगर आप अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आज से ही तैयारी में लग जाओ, ऐसे नहीं चलेगा कि आप ढील बरत रहे हो। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहती हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो ज्योग्राफी, तो भाई आपको अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करनी है। वहाँ पर मैंने इन सभी टॉपिक्स को फुल डिटेल से पढ़ा रखा है। तो अगर आप अपना जो सिलेबस है टाइम पर कवर अप करना चाहते हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हो और एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये ऐप है जहां पर आपको पीजीटी और आरपीएससी का फुल सिलेबस मिल जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आपका एग्जाम क्लियर होगा और आपको एक एक चीज इतनी अच्छी तरीके से और फुल डिटेल से समझाई जाएगी ना, कि आप खुद फोन करके कहोगे कि हाँ भाई कुछ बात है। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो और आप लगे, तो इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है आरपीएससी का जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके पास ये सारे टॉपिक्स पहुंच जाएं और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। फिर मिलेंगे, हैव ए नाइस डे।